Hello students, welcome you all on our online lecture series on fluid mechanics and machinery subject. In last lecture we have discussed atmospheric pressure, absolute pressure, vacuum pressure and gauge pressure with its diagram and their formulas. In this lecture we will see different pressure measuring instruments and in which first one is U-tube manometer. In U-tube manometer, it is used for two different pressure measurements. First one is gauge pressure measurement and second one is vacuum pressure measurement. Now, the main point, what is mean by the pressure and where we can use U-tube manometer. अब यहाँ पे इस फिगर में आपको एक पाइप यहाँ पे दिख रहा है. ये जो पाइप है, इस पाइप में से फ्लूइड फ्लो होता है और ये जो फ्लूइड फ्लो है इस डायरेक्शन से हम कंसिडर करेंगे कि जो भी फ्लूइड है दैट मे बी लिक्विड और दैट मे बी एयर, ये अब यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो होता है. अब एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट तक हमें बीच में जो भी प्रेशर है, किसी एक पॉइंट पे कितना प्रेशर वहाँ पे उस फ्लूइड में है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो हम U-tube मैनोमीटर का यूज़ करेंगे. और अब ये कैसे यूज़ करेंगे, तो इस फिगर में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि ये एक पाइप है, इस पाइप में से इस डायरेक्शन से फ्लूइड फ्लो होता है और जहाँ पे हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है वहाँ पे हम U-tube मैनोमीटर यहाँ पे अटैच कर देंगे और इसके जो इक्वेशन से, इसके इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे इस पॉइंट में कितना प्रेशर है ये हम कैलकुलेट करेंगे. अब इसे कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे. नाउ दिस इज डायग्राम ऑफ U-tube मैनोमीटर इन विच दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज पाइप सेक्शन which is represent here these in this two diagram, and this glass tube which having U section is connected at a point where we need to measure the pressure. अब यहाँ पे इस पाइप में दो लिक्विड है जैसे कि कलर में रिप्रेजेंट किया है. द फर्स्ट लिक्विड जो भी इस पाइप से फ्लो होता है वो लिक्विड हमने यहाँ पे इस कलर कोड में रिप्रेजेंट किया है. और ये जो सेकेंड है, ये सेकेंड जो फ्लूइड है इसे हम कहेंगे Hg, दैट इज मर्क्यूरी. और इसकी हेल्प से हम प्रेशर मेजरमेंट करेंगे इस पाइप में कितना है. तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि U-tube मैनोमीटर में एक्चुअली हम प्रेशर मेजरमेंट कैसे करते हैं. एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे. एक टैंक है, इस दोनों टैंक को हमने एक पाइप से कनेक्ट कर लिया. जब हम एक टैंक में वाटर फिल करते हैं तो जितना भी क्वांटिटी वाटर इंसर्ट करेंगे सेम लेवल तक ये वाटर यहाँ से इस इंटरमीडिएट पाइप से लेके इस टैंक में फिल होता रहेगा. ओके, यहाँ पे अगर सोच लो कि हमने 10 लीटर वाटर इंसर्ट किया है तो इस टैंक में अल्टीमेटली कितना रहेगा, 5 लीटर, एंड इस टैंक में भी 5 लीटर. मतलब क्या कि लेफ्ट राइट हैंड साइड में जितना भी वाटर सप्लाई है वो कितना रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड टैंक में जितना है उतना रहेगा. सिमिलरली अब यहाँ पे इस U-tube मैनोमीटर में क्या होता है, यहाँ पे जितना प्रेशर है दैट इज P प्रेशर एट पॉइंट A, और इस पॉइंट को हम A पॉइंट बोलेंगे, उसे हम पाइप भी कहेंगे, पर प्रेशर हम डिनोट करते हैं P से, तो इसलिए यहाँ पे A पॉइंट हम मार्क कर देंगे. तो प्रेशर अब इस A पॉइंट में जितना है वो सेम प्रेशर रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगा, ये जो ग्लास ट्यूब है इसे हम लिम कहेंगे. यहाँ पे इस लिम में ये मर्क्यूरी की जो हाइट है वो हाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी. तो इक्वेशन क्या बनता है, देखिए, प्रेशर एट पॉइंट A that is in this section is equal to pressure at right section, or we can call it as a limb section or glass tube section. तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे जितना प्रेशर है वो तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर, यहाँ पे
एच जी की जो हाइट राइज है इस राइट लिम में, राइट ग्लास ट्यूब में, इस हाइट की हेल्प से, जो भी इंक्रीज इन हाइट है, इस हाइट से हम प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। एंड वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर प्रेशर मेजरमेंट इज इक्वल टू P is equal to rho into G into H. But here we have two different liquid. First one is a fluid flowing in a pipe and second one is a standard fluid present in glass tube, that is Hg, and we call it as a mercury. Okay, तो यहाँ पे ये जो सिंगल फॉर्मूला है रो इंटू जी इंटू एच, ये हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टू फ्लूइड्स प्रेजेंट इन यूट्यूब मैनोमीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रोसीजर है और ये हाइट कैसे इंक्रीज होती है, इसे हम यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे अभी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या आता है, यहाँ पे हम मार्क कर देंगे ए पॉइंट है, और ये जो ए पॉइंट है इट इज कॉल्ड एज पाइप सेक्शन। ओके, और ये पाइप सेक्शन को हमने कनेक्ट किया है थ्रू अ ग्लास ट्यूब which is having a cross section circular and it is bent in U form, so we will call it as a U-tube manometer। ये तो इसकी बेसिक्स हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस U-tube मैनोमीटर में यहाँ से मर्क्यूरी हम ऐड कर देंगे, और जब हम मर्क्यूरी ऐड करते तब यहाँ पे प्रेशर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, ये प्राइमरी स्टेज है। तो ये जो मर्क्यूरी है ये हम ब्लैक कलर से यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिल कर दी। जैसे कि टैंक में, दोनों भी टैंक में, लेफ्ट एंड राइट टैंक में लिक्विड सेम था, लिक्विड सेम लेवल पे था जब हमने कनेक्ट किया था, वैसे ही अब यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से लेके राइट सेक्शन से लेके लेफ्ट सेक्शन में दोनों भी तरफ मर्क्यूरी सेम है, और यहाँ पे हम Hg मार्क कर देंगे। ओके, ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखिए सेकेंड स्टेप में अब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब क्या, इस पाइप में से फ्लूइड फ्लो होता है। तो जब फ्लूइड फ्लो होता है उसका प्रेशर अब मैक्सिमम हो जाता है, तो इस प्रेशर को बोलेंगे हम PA, दैट इज प्रेशर इन पाइप और पॉइंट A। और ये सेम प्रेशर, जो भी मैक्सिमम प्रेशर है, वो फ्लूइड कहाँ पे आएगा, इस पाइप में ट्रैवल करेगा। ओके, तो इस पाइप में ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पे बॉटम में तो क्या है, यहाँ से लेके डॉटेड लाइन से लेके ये तो मर्क्यूरी है। पर अगर यहाँ पे सोच लो कि इसका प्रेशर अब अगर मैक्सिमम है, तो इस मर्क्यूरी को ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करेगा, पुश करेगा। व्हेन इट गेट पुश दैट मर्क्यूरी, इट गेट लिफ्टेड इन राइट साइड लिम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके जो मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरी यहाँ पे हाइट इंक्रीज होती है। अब हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ तक मर्क्यूरी की हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई। वाई इट इज ओनली बिकॉज द राइज इन प्रेशर एट पॉइंट ए। और जब पॉइंट ए पे, पाइप ए पे प्रेशर इंक्रीज होता है, तो इस प्रेशर ने क्या किया, इस मर्क्यूरी को पुश किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको प्रेस करने के बाद में सिमिलर अमाउंट यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिफ्ट हो गए। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ हाइट मार्क कर देंगे। तो हाइट मार्क करने के लिए प्रीवियस डायग्राम में भी हम कुछ पॉइंट मार्क कर देंगे। यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके ये डेटम लाइन तक, जो भी मर्क्यूरी की फर्स्ट पोजिशन थी, यहाँ तक हम H1 हाइट 1 उसे मार्क कर देंगे। ओके, और ये जो सेकेंड डायग्राम है, ये सेकेंड डायग्राम में भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक H1 मार्क कर दिया। और अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है डॉटेड लाइन का, यहाँ से लेके यहाँ तक H2 मार्क कर देंगे। ओके, ये हो गया H2। H2 मीन्स जब प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होने के बाद में ये H2 हाइट मर्क्यूरी ये अभी प्रेस हो गई। H1 एंड H2 ये दोनों भी जो है वो दोनों सेक्शन में अब लिक्विड सेम है, दैट इज प्योर वाटर। जो भी वाटर यहाँ पे इस पाइप से फ्लो होता है वही, उसी को हमने H1 और H2 भी बोल दिया, तो ये सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों हाइट को अलग अलग करने से अच्छा है कि हम एक ही हाइट उनको मानेंगे और इसको हम नेम करेंगे
H1 हाइट। ओके, तो H1 हाइट ये हो गई प्योर वाटर की, जो वाटर जहाँ पे प्रेशर पी ए पॉइंट में प्रेशर ये मैक्सिमम बढ़ता है, तब ये प्रेशर इस मर्क्यूरी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। और यहाँ से लेके अभी देखें, ये डेटम लाइन जो है, ये डेटम लाइन अभी शिफ्ट हो गई है, जो पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गई है। ओके, तो राइट साइड में जो भी प्रेशर रहेगा, जो भी हाइट रहेगी, वो हाइट हमें यहाँ से लेके यहाँ तक वो कैलकुलेट करनी है। वो अब हाइट यहीं पे है, सेम लेवल पे, ऐसा मत कंसिडर करो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो सकती है, तो इसे हम कहेंगे H2 हाइट। ओके, H2 एंड H1 आर नॉट इक्वल। ओके, तो यहाँ पे समझने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, इस ब्लैक लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ताकि आपको ये आसानी में से समझ में आ सके। और ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन भी कहाँ से आएगी, यहीं से यहाँ तक। ओके, ये हो गई H2 हाइट। तो अब देखिए, ये हो गया राइट सेक्शन और ये हो गया लेफ्ट सेक्शन। दोनों में अब प्रेशर इक्वल हो गया। यहाँ पे क्या है, प्रेशर एट पॉइंट ए जितना था, उस प्रेशर ने इस मर्क्यूरी को पुश किया, और मर्क्यूरी को पुश करने के बाद में ये मर्क्यूरी ने हाइट H2 यहाँ पे H2 लेवल तक ये आके सेट हो गए। क्यों सेट हो गए, क्योंकि इन दोनों का प्रेशर अब इक्वल हो गया, इसलिए ये सेट हो गए। तो इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे, जैसे कि हमने दो टैंक में यूज किया था। दो टैंक में क्या था, राइट साइड टैंक में जितना 5 लीटर लिक्विड आया था, वही लेफ्ट टैंक में था, जितना लिक्विड लेफ्ट में है उतना ही राइट में आएगा। तब अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्वांटिटी के अलावा हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे प्रेशर को, प्रेशर से। ओके, प्रेशर इन लेफ्ट लिम इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम। अब ये हो गया, तो इसको हम एक पेज पे हम यहाँ पे लिख लेंगे, प्रेशर इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट साइड। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ओके, ये हो गया बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रेशर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते। लेफ्ट साइड में क्या है, एक पाइप है, उसके अंदर कितना प्रेशर है, PA प्रेशर है। उसके बाद में ये जो ग्लास ट्यूब है यहाँ पे, इसमें क्या है, प्योर वाटर है, उसकी हाइट कितनी है, H1 हाइट है। तो ये दोनों भी क्वांटिटी जो है हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिख लेते। ये दोनों भी पॉइंट आपको आपकी नोटबुक में लिखने देखो। इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेशर इन राइट साइड लिख लेंगे दोनों को। अब यहाँ पे देखिए P ऑफ A। ओके, तो ये हो गया प्रेशर एट पाइप प्लस जो भी ये लिम थी, ये देखिए ये जो ट्यूब थी, इसमें भी क्या है, H1 हाइट तक प्योर वाटर है, वो भी हम यहाँ पे उसका भी प्रेशर लिख लेंगे। रो 1 मतलब प्योर वाटर इंटू जी इंटू H1। ओके, तो इस साइड में क्या बचा, अब यहाँ पे राइट साइड में तो क्या है, पाइप नहीं है, खाली क्या है, एक लिम है, तो उसका क्या आएगा, रो 2 इंटू जी इंटू H2। अब यहाँ पे सेकेंड साइड में यहाँ पे लिक्विड कौन सा है, वाटर है क्या, नहीं, ये हो गया मर्क्यूरी Hg। और यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, इन दोनों को इज इक्वल टू करेंगे। ओके, तो इज इक्वल टू करने के बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर इनसाइड पाइप। इस पाइप में कितना प्रेशर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है जो यहाँ पे इस साइड में प्लस है, तो हम इस क्वांटिटी को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनता है, देखिए इक्वेशन बिकम्स PA दैट इज प्रेशर इनसाइड पाइप A इज इक्वल टू ये रो 2 इंटू जी इंटू H2 एज इट इज रहेगा, तो हम इसको लिख लेंगे रो 2 इंटू जी इंटू H2। ओके, ये जो प्लस है इस साइड में आके क्या होगा, माइनस रो 1 इंटू जी इंटू H1। ओके, यह आपका होगा इक्वेशन। इसमें क्या करेंगे, ये जो भी हाइट हमने कैलकुलेट की है, ये हाइट हम यहाँ पे H2 एंड H1 में पुट कर देंगे, और रो 2 कितना रहेगा, 13600
और रो 1 कितना रहेगा 1000। ओके, और जी की वैल्यू कितनी रहेगी 9.81। इन सभी पैरामीटर को हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, रो ए दैट इज प्रेशर इनसाइड द पाइप। और इसी से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जो भी देखिए जो भी यहाँ पे पाइप से लिक्विड यहाँ पे पास होता है उसका हम प्रेशर किसी एक पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बाय यूजिंग यूट्यूब मैनोमीटर। और ये अब क्या हो गया, गेज प्रेशर हो गया। यहाँ पे क्या था, इस पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैक्सिमम था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब यहाँ पे कम हो गया एज कंपेयर टू प्रेशर एट पॉइंट ए, मतलब पाइप में जितना ही प्रेशर है वो अभी ज़्यादा था। अब सेकेंड कंडीशन क्या होगी, सेकेंड कंडीशन में इस पाइप में वैक्यूम है ये कंसिडर करके हम वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो वैक्यूम प्रेशर का जो इक्वेशन है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे लिंक जो दी गई है उस पर मिल जाएगा। यहाँ पे इस वीडियो को क्लिक करके आपको मिल जाएगा।